सुनो सुनो, तुम खबरी भाभी को जानती हो? नहीं। बकरी ना बनो, खबरी भाभी की सुनो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को क्या एक बार फिर से राम नजर आ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूपी में जल्दी ही रामायण सर्किट का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। अयोध्या में बनने वाले रामायण सर्किट के जरिए भगवान राम के जीवन दर्शन को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी बहस अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। और बहस की शुरुआत होगी ठीक 4 मिनट 36 सेकेंड बाद। कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे, बड़े हुए, एक साथ हमारे विवाह हुए, फिर ये राज्याभिषेक केवल एक भाई का क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वीरों के वीर और धर्म की राह से कभी न डिगने वाले भगवान राम। ऐसे भगवान राम को किस्से कहानियों, पुराणों और मंदिरों की मूर्तियों से निकालकर जीवंत करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है। आयो शुभ दिन आयो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी। घर घर बजत बधैया अवध में घर। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने अयोध्या में रामायण सर्किट बनाने का फैसला किया है। इस रामायण सर्किट में क्या होगा ये आपको आगे बताएंगे, मगर पहले बताते हैं कि इस योजना के पीछे दलील क्या दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अयोध्या में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 245 करोड़ रुपए की लागत से रामायण सर्किट बनाया जाएगा। देखिए, भगवान राम आदर्श पुरुष कहलाए हैं हमारे लिए, और मैं समझता हूँ वो करोड़ों लोगों के लिए एक वास्तव में आदर्श है कि जो हम वास्तव के अंदर, जिसे हम राम राज्य कहते हैं, अगर वो अपने जीवन के आदर्शों में हम कहीं स्थापित कर लें तो मैं समझता हूँ ये आतंकवाद से लेकर सभी समस्याएं खत्म हो जाएं। रामायण सर्किट के तहत अयोध्या में विवादित जगह से 5 किलोमीटर के दायरे में एक भव्य म्यूजियम बनेगा। इसमें वाल्मीकि और तुलसीदास जी के हिसाब से भगवान राम से जुड़ी घटनाओं को बताया जाएगा। इस सिलसिले में राम गैलरी की स्थापना होगी, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, लवकुश कांड और राम दरबार की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए वॉल पेंटिंग होगी, ऑडियो विजुअल्स और एनिमेशन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। रामायण सर्किट में संग्रहालय बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए रखे जा चुके हैं। इस सिलसिले में सर्वे भी हो चुका है, जमीन की पहचान की जा चुकी है। जैसे ही रजिस्ट्री होगी, काम भी शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ भगवान राम के चरण पड़े हैं, उन स्थलों को इस तरह से विकास करेंगे कि भारत का पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ सके। अब आपको बताते हैं कि आखिर देश के और कौन कौन से हिस्से हैं जहां भगवान राम के चरण पड़े और वहां सरकार की रामायण सर्किट बनाने की योजना है। अयोध्या के साथ साथ यूपी के नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, मध्य प्रदेश के चित्रकूट, बिहार में सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, तेलंगाना में भद्राचलम, महाराष्ट्र में नासिक, नागपुर, ओडिशा में महेंद्रगिरी, कर्नाटक के हम्पी और तमिलनाडु में रामेश्वरम में भी रामायण सर्किट बनाया जाएगा। वैसे सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ा जा रहा है। विरोधियों का कहना है कि चुनाव आते ही बीजेपी को राम की याद आने लगती है। पार्टी ने हमेशा राम को लेकर कुत्सित सियासत की है। कभी राम मंदिर बनाने के नाम पे ईंट इकट्ठा किया, आज पूछ दो वो ईंट कहाँ है तो नहीं बता पाते। राम मंदिर हो, रामायण सर्किट हो, जिस तरह की जो भी देश को बांटने, कॉमन सिविल कोड हो, ये सारी बातें जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तभी क्यों चर्चा में आते हैं। तो खास मकसद ये यूपी में इलेक्शन होना है, जनवरी के फरवरी में, इसी यही महीने में इलेक्शन के है, इसका कुछ फायदा उठाना चाहते हैं। उनके सारे जो ऐसे प्रोग्राम थे, क्योंकि उन्होंने राम टेम्पल का वायदा किया, उन्हीं का था। सरकार पर उठ रहे सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का कहना है कि विरोधियों को राम में सिर्फ राजनीति ही दिखाई देती है। जिनका चश्मा के ऊपर धूल जमी हुई है, उन्हें हर बार राजनीति दिखाई देगी। भारत सरकार अपनी योजना घोषित कर चुकी है कि राम मंदिर हम बनाना चाहते हैं। केंद्र सरकार की दलील है कि रामायण सर्किट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की देश में न सिर्फ रामायण बल्कि
कृष्ण और बुद्ध सर्किट बनाने की भी योजना है। मगर सवाल सिर्फ रामायण सर्किट पर ही क्यों उठाए जा रहे हैं? अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। और रामायण सर्किट को लेकर बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। मुद्दा में आज हम तमाम सवालों के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा। पहला सवाल ये कि क्या यूपी में चुनाव की आहट से ही राम क्यों याद आ जाते हैं? क्या सभी दल राम के मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं? राम मंदिर के मुद्दे पर ध्रुवीकरण की सियासत होती है? क्या रामायण सर्किट का ऐलान चुनाव के मद्देनजर किया गया है? पर्यटन बढ़ाने के लिए रामायण सर्किट, क्या राज्य का विकास नहीं होगा इससे? ये तमाम मुद्दे हैं, सवाल हैं जिनको लेकर आज मुद्दा में करेंगे चर्चा। खास मेहमानों के साथ पहुंच चुके हैं मेहमान, परिचय करा देती हूँ। अनिल बलूनी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। नावेद सिद्दीकी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद। और विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल बलूनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोग कह रहे हैं कि जिन लोगों को इसमें सियासत नजर आती है वो उसको सियासी चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन ये बताएं, भले ही आप विकास की बात कर रहे हो, पर चुनावों के टाइम को लेकर ही क्यों? टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं आप पर। देखिए नवजोत जी, हमारे जो विपक्ष के साथी हैं जिनके पास हर वक्त मुद्दों का अभाव रहता है और जिस तरह से हमारे यहाँ काम चल रहा है इस सबसे ये लोग परेशान रहते हैं। इनका एक आदत बन गई है, एक जुमला बन गया हर वक्त कि कभी चुनाव तो बोले आसाम चुनाव से पहले ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हो, कभी बिहार चुनाव से पहले ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हो। तो इनकी आदत बन गई है कि हर बार चुनाव से हर चीज को जोड़ देते हैं। देखिए, भगवान राम 100 करोड़ लोगों की आस्था के पुरुष है। हम सबके लिए, हमारे देवतुल्य हमारे लिए भगवान राम हमारे लिए हैं। अब आप देखिए कि अगर भगवान राम के वहाँ करोड़ों करोड़ों लोग जाते हैं और हर हिंदू का एक जीवन का लक्ष्य जरूर होता है कि एक बार अयोध्या अपने जीवन काल में जरूर जाए जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। तो वहाँ इतनी बड़ी संख्या में तीर्थाटन करने लोग जाते हैं। अच्छी बात है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लेकिन ये बताएं चुनावों से ठीक पहले जो ये ऐलान हुआ ना, इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अनिल जी, मैं आपके हर सवाल का जवाब देता, अगर आप बीच में नहीं बोलते तो बात खत्म भी हो गई होती है अभी तक। देखिए, आप हर हिंदू के मन में जरूर है कि एक बार अयोध्या जी जाके वहां पर भगवान राम की जन्मभूमि में जाए। करोड़ जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जाते तो उनका किस तरह से व्यवस्था होनी है, उनके लिए कैसा सब कुछ होना है, और इस तरह की व्यवस्था वहां करनी होती है। अगर आप पूरे देश में देखें कितने सर्किट है इस तरह, हमारे उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक एक सर्किट बना हुआ है। इसी तरह से अगर आप बिहार में देखेंगे तो बहुत सर्किट है। तो ये पूरे देश के अंदर ही और पूरी दुनिया में इस तरह की व्यवस्था है कि जहाँ एक साथ पर्यटक या तीर्थाटक जाते हैं वहाँ इस तरह की व्यवस्था करनी होती है। लेकिन इन लोगों की आदत हो गई है कि चुनाव से जोड़ देना। ठीक है, आलोक शर्मा जी, सवाल मैंने पूछा, लेकिन जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये जरूर स्पष्ट कर दिया कि इसके पीछे का मकसद क्या है। आप इस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, रामचंद्र जी सभी के 125 करोड़ क्या और भी ज़्यादा हिंदुस्तान से बाहर भी लोग हैं, रामचंद्र जी के भक्त हैं और सभी उनके अनुयायी हैं, हम भी हैं। मैं स्वयं पर्सनली रामचंद्र जी की में बहुत अपनी आस्था रखता हूं। खास तौर पर रामचरितमानस ने जिस तरह से समाज और परिवार के जो संबंधों के बारे में व्याख्या की है उससे सभी प्रभावित हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने रामचंद्र जी को भी एक कमोडिटी के तौर पर प्रस्तुत किया है। पिछले 20-25 साल से इन्होंने कोई भी रामचंद्र जी के लिए कदम उठाया हो मुझे बता दीजिए। अगर इस तरह का सर्किट बनता है कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं सीधा सीधा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो सब चीजें क्यों आ जाती हैं। और वो कहते हैं कि हम राजनीति से जोड़ते हैं। हम राजनीति से इसलिए जोड़ते हैं इन चीजों को कि धारा 370 जब तक जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं हो तो याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। जब विपक्ष में थे तो कहते हैं सोमनाथ की तर्ज पर राम मंदिर बनना चाहिए, जब सत्ता में आ जाते हैं तो कहते हैं साहब अब ये विचाराधीन है, कोर्ट में मामला। तो मैं ये कहता हूं कि केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करती है। क्या कांग्रेस ने कभी राम को सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया? देखिए, मैं समझता हूं, मेरी याद में ऐसा नहीं है, और अगर कहीं पर किया भी है रामचंद्र, राजीव गांधी ने जब ताला खुलवाया था, क्या वो सियासत नहीं थी? ताला खुलवाना मंदिर का एक अच्छी बात है। अगर मंदिर का ताला खुलवाया गया और उसमें पूजा हो तो भारतीय जनता पार्टी को उसका स्वागत करना चाहिए। हमने कभी उसको ये नहीं कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिख के उसको नहीं टाका कि हम मैनिफेस्टो में लिखेंगे फिर रामचंद्र जी को भूल जाएंगे, बाद में बार बार कहेंगे राम मंदिर यहीं बनाएंगे
बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे नहीं बताएंगे। मैं समझता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370 और राम मंदिर, इस पर जितनी राजनीति बीजेपी को करनी थी कर ली। मंदिर के मामले में अब उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला है। अरे भाई, आप इतने ही बड़े राम भक्त हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आज तक आपने एक एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई? जवाब ले लेते हैं आलोक जी, जवाब लॉ ले लेते हैं मिनिस्ट्री कहे कि सुप्रीम कोर्ट में डेट उसकी जल्दी लगे। पिछले 4 साल से शायद सुप्रीम कोर्ट में उसकी डेट नहीं लगी। अनिल बलूनी जी जवाब रखिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को इंक्लूड करती हूँ। पहले तो सबसे पहले नवजोत जी मैं ये कहना चाहता हूं कि आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको अपनी सीआर का भी कोई लगता ख्याल नहीं रह गया है। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और कांग्रेस की पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि भगवान राम नाम की कोई चीज ही अस्तित्व में नहीं है। भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई हलफनामा नहीं दिया, आप झूठ बोलते हैं। सुनिए, कभी उस स्थिति में नहीं रही है। अगर कोई हलफनामा गया है तो सरकार की तरफ से गया होगा, लेकिन आप लोगों की आदत है कि टारगेट करो सोनिया जी को। अरे भाई, आप कहते थे सोमनाथ की तर्ज पर राम मंदिर बनेगा तो बनाइए ना। अब आप कौन रोक रहा है आपको? 282 सीटें आ गई, अब कहते हैं साहब 3/4 आएगा तब बनाएंगे। अरे भाई, रामचंद्र जी को तो बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए आप लोग। हाँ बिल्कुल, देखिए आप राम देखिए बताइए, भगवान रामचंद्र को बेवकूफ बनाने की बात करें, देखिए किस तरह की शब्दावली है। मैं यही कहता हूँ, आप कहते हैं कि 282 सीट पे भी हम नहीं बनाएंगे, अब 3/4 आएगा तब बनाएंगे। अरे भाई, जवाब ले लेते हैं, वो बाहर बैठे ना, आवाज नहीं जा रही होगी। बोलिए अनिल जी। देखिए, ये वेटिकन पार्टी को समझना पड़ेगा, इधर शांति रेखा कीजिए, ऐसा मत किया कीजिए। देखिए, सदैव आप देखिए पिछले कई दशकों से देखिए कांग्रेस पार्टी का रवैया भगवान राम के प्रति, हिंदुओं के प्रति किस तरह का रहता है। ये इस तरह की बातें करते हैं कि राम को बेवकूफ बनाने की। बनेगा बता दीजिए। नहीं नवजोत जी, सोनिया जी ने क्या, किसी ने क्या एफिडेविट दिया उसको भूल जाइए। आप सत्ता में आप बता दीजिए राम मंदिर कब तक बनाएंगे? भूल जाएंगे? नहीं, क्यों भूल जाएंगे? सुनिए, ठीक है, जवाब नावेद सिद्दीकी साहब को इंक्लूड करना चाहूंगी। नावेद साहब, मुझे बता दीजिए राम मंदिर कब तक बनाएंगे? है समाजवादी पार्टी का नावेद सिद्दीकी साहब। भाई नवजोत जी तो ठीक नहीं, आप मुझसे सवाल अनिल जी लौट जाओ, बस आपके पास लौट डिस्टर्ब करता है। नहीं अनिल जी, मैं आपका जवाब लूंगी। अनिल जी नाराज मत होइए, आपका जवाब लूंगी। नावेद सिद्दीकी साहब को इंक्लूड कर लेती हूँ, मैं फिर आपके पास ही आ रही हूँ। नावेद जी। नवजोत जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे स्टूडियो में बैठे तमाम मेहमानों की तरफ से आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, जो आज मुद्दा उठाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियाद है, वो बुनियाद ही इसी मुद्दे पे बनी हुई है कि राम नाम के ऊपर इनकी बुनियाद टिकी हुई है और इसी पे इनकी पार्टी खड़ी हुई। अब जब राम मंदिर की बात होती है कि राम मंदिर क्या आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो उसके ऊपर हमारे आदरणीय गृह मंत्री जनाब राजनाथ सिंह साहब वो ये बयान देते हैं कि ये काल्पनिक सवाल है और काल्पनिक सवालों का हम जवाब नहीं देते। तो राम मंदिर की बात तो इन्होंने काल्पनिक सवाल कह के टाल दी, लेकिन अब बड़े अफसोस की बात है कि जहां रामचंद्र जी को दिल में हमेशा रखना चाहिए, हर वक्त रखना चाहिए, उस जगह पर लोग सिर्फ उस 1 साल पहले जब चुनाव में सिर्फ 6 महीना रह जाते हैं तब उनको अपने दिल में रखते हैं। अरे हनुमान जी से कुछ सीखें कि छाती चीर के दिखाई थी तो राम जी अंदर थे। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, आपको सोचना चाहिए कि रामचंद्र जी का इस्तेमाल आप लोग सिर्फ तब करते हैं जब चुनाव करीब होते हैं। लेकिन ये जो इनका मुद्दा है, जो ये रामायण सर्किट बनाने की बात है, ये मुद्दा इनका, ये भले ही इन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया, हमारी सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, लेकिन क्योंकि इनका ये मुद्दा ये चुनाव के पहले इन्होंने उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चलिए एक विकास की बात है, एक टूरिज्म की बात है, एक पर्यटन की बात है, तो हमारी मर्जी के बिना, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की मर्जी के बिना, उनके सहयोग के बिना ये इनका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। वो यही तो कह रहे हैं कि आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेंगे, यही तो बात है ना नावेद साहब, कि सरकार से भी बातचीत होगी, तो जाहिर सी बात है, क्या आपको इस पर आपत्ति है या नहीं है? क्योंकि विकास तो अयोध्या का होगा, अयोध्या का विकास भी तो होगा ना, वहां पर पर्यटन बढ़ेगा। नवजोत जी, भारतीय जनता पार्टी की ये एक ऐसी नीति है, एक ऐसी चीज इन्होंने बनाई है कि इस पे हमें आपत्ति की बात अगर हम करें तो हम पूरे देश को देखते हैं। हम खाली एक दल को नहीं देख रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी को नहीं देख रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान को देख रहे हैं, हिंदुस्तान की आवाम को देख रहे हैं। और हिंदुस्तान की आवाम को देखकर ये समझ में आता है कि पर्यटन जो है,
पर्यटकों के लिए ये एक चलिए अच्छी चीज है। इसलिए हम इसमें सुझाव जो है इनका जो हमारे पास आया है, जिसकी रिपोर्ट हम 1-1.5 महीने में इनके पास सौंप देंगे और इसमें हम पूरा इनका सहयोग करने को तैयार हैं, क्योंकि ये पर्यटक से रिलेटेड है। लेकिन एक चीज बलूनी साहब को हम क्लियर कट बता देते हैं आपके चैनल पर कि इसमें पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये काम हम करेंगे। अगर धर्म की राजनीति इसमें ये लाएंगे, धर्म की राजनीति करेंगे कि अयोध्या में ये समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर ऐसा किया, तो ये गलत है और ये सरासर ये हम होने नहीं देंगे कि धर्म की राजनीति वहां पर हम नहीं होने देंगे। और ये रामायण सर्किट बना रहे हैं। इसके अलावा सुनिए, मैं एक चीज और बता दूं, हम जहां बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं, जो बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं वहां पे हम बुद्ध सर्किट बनाने की भी उत्तर प्रदेश सरकार की भी एक योजना है। तो उत्तर प्रदेश हम वहां भी बना रहे हैं 250-300 करोड़ में। चलिए, आप लोग भी बना रहे, लग रहा है उत्तर प्रदेश का विकास चुनावों, चलिए चुनाव के मद्देनजर ही सही, लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास जरूर हो रहा है। इधर केंद्र सरकार सोच रही है, उधर राज्य सरकार सोच रही है। नवजोत जी, ताज में एक जमीन हमने देख ली है, वहां पर जमीन में हम 800 करोड़ रुपए का एक सर्किट बनाने जा रहे हैं। ताज में भी हम बनाएंगे। हम पर्यटक को बढ़ावा देंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे और टूरिज्म को बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं। चुनावों के समय तो आपको याद आ रही है, अब ये बात अगर मैं आपको बोलूंगी तो फिर आप भी कहेंगे कि नहीं ये गलत है। अब आप बताइए। नहीं, शिवपाल जी गाय गंगा की सौगंध खाते हैं, वो भी चुनावों के मद्देनजर खाते हैं। देखिए, हम उसका जवाब दे रहे हैं आपके प्रदेश में। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। हाँ, कल दीजिए जी। नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके जो ये सारी चीज हम जी उत्तर प्रदेश सरकार जो है, और उत्तर प्रदेश खासतौर से तीसरे नंबर पर पूरे देश में, हिंदुस्तान में पर्यटन के क्षेत्र में इनको अभी अवार्ड भी मिला और वो अवार्ड हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जनाब वजीर आला अखिलेश यादव साहब को उसको सौंपा गया है। तीसरे नंबर पर है। हमारी कोशिश है कि हम इसको पहले नंबर पे लेके आए और पहले नंबर पे लाने के लिए भले ही हमें इनकी, देखिए, धर्म की राजनीति को अलग रखिए। चलिए, आपने कहा धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज विकास की बात हो, डेवलपमेंट। विश्व हिंदू परिषद करने देंगे से एक सवाल है, विजय शंकर जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप लोग की हमेशा से डिमांड रही कि राम मंदिर बनना चाहिए। अब तो आपकी सरकार है, क्यों नहीं एक एप्लीकेशन दे दी जाती, क्यों नहीं सरकार को अर्जी दे दी जाती, एक पास करवा लिया जाता सरकार से कानून की, ठीक है वहां पर बनाया जाए। बार बार आप पर अगर आरोप लगता है कि चुनावों के समय इसको एक चुनावी मुद्दा बना लिया जाता है, राम को ऐसा आरोप लगा ही नहीं फिर। नवजोत जी, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि ये जो सरकार है 125 करोड़ लोगों की सरकार है, केवल मेरी सरकार नहीं, मैं भी अपनी मानता हूं, और ये 125 करोड़ लोगों की सरकार, ये पहले मानना चाहिए। दूसरा, आजादी के बाद आप एक बात तो मानते हैं कि इस देश को, भारत की धरती को राम की, कृष्ण की, बुद्ध की धरती मानते हैं, राम कृष्ण और बुद्ध की धरती मानते हैं। लेकिन आजादी के बाद अब तक राम कृष्ण और बुद्ध की धरती के लिए, विकास के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ को बढ़ावा देने के लिए वहाँ इतने दर्शक आते हैं। कुछ लोग पर्यटन के रूप में आते हैं और कुछ लोग श्रद्धा के रूप में आते हैं। उन सब के लिए मुझे लगता है कि कितना किया गया ये देश के सामने है। आज तो 2 साल तक क्या कर रही थी सरकार? अब यूपी चुनाव आए तभी क्यों याद आ गया? आपके प्रश्न का मैं उत्तर आप बिना पूछे दे दूंगा। मैं आपको, आप पूछ रहे, मैं बताऊंगा। तो अभी केंद्र की, मैं कहता हूँ नावेद भाई, केंद्र की सरकार ने एक प्रयास किया है। मुझे लगता है कि इसको भी राजनीति के पंचर में नहीं डालना चाहिए। आप ये एक ऐसा काम है कि जो अयोध्या में, मथुरा में और जहां बुद्ध की धरती है, उस धरती का विकास होगा। और नावेद जी, ये सारा पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि आप विकास तो आपको ही करना होगा। सीधे केंद्र सरकार जाके वहां पर थोड़ी कुछ करने वाली है। आपको तो खुश होना चाहिए और उसमें राजनीति आप लाइए मत, क्योंकि जहां जहां आप लोग राजनीति लाए हैं वहां आज श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा आप लोगों ने राजनीति ला करके वो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ भी कृपया करके मैं निवेदन करता हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियों निवेदन करता हूँ, कृपा करके इसमें राजनीति न करें और ये काम करने का, ये विकास की सारी पार्टियां ये कह रही है कृपया करके राजनीति न करें। हर पार्टी का नुमाइंदा ये कह रहा है कि धर्म को लेकर सियासत ना करें। एक तरफ विकास की बात होती है, दूसरी तरफ जो नेता हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए, एक तरफ विकास की बात करते हैं तमाम नेता, प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, लेकिन दूसरे नेता फिर धर्म, राम मंदिर, इसको लेकर आगे आ जाता है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हों। मुझे बड़ा अच्छा लगा तिवारी जी कह रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि राम के नाम पर, भगवान राम के नाम पर राजनीति न करे। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अगर ये अपील हो रही है कि राजनीति न की जाए, तो शायद जो है ये भगवान राम जो है, क्योंकि जितनी राजनीति
भगवान राम के नाम पर हुई है उतनी ना मोहम्मद साहब के नाम पर हुई है, ना ईसा मसीह के नाम पर हुई है, और ना गुरु नानक के नाम पर हुई है। जो धर्म भगवान राम पर इतनी राजनीति हुई है। और हमारे एक मित्र हैं हरिओम पवार, उनकी कविता है जब अयोध्या आंदोलन का चल रहा था और 1991 के चुनाव के दौरान उन्होंने लिखी थी कि राम हुए नीलाम चुनावी मंडी में, गली गली में राम टंगे हैं झंडी में। तो राम का नाम झंडे में लगा करके चुनाव लड़े गए हैं। कम से कम जहां तक राम सर्किट की बात, अयोध्या सर्किट की बात है, रामायण सर्किट की बात है, ये बहुत पुरानी योजना है। और जब 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, अनिल बलूनी बैठे हुए, याद होगा, उस वक्त राम वन गमन मार्ग का जो है पूरी योजना बनी थी कि राम का जो वन गमन हुआ है उत्तर प्रदेश में जहां जहां गए हैं वो पूरा एक मार्ग बनाया जाएगा। लेकिन राम वन गमन मार्ग की योजना आज भी जो है उस तरह से अधूरी रही और तब भी रामायण सर्किट की बात हुई थी। और उस समय जो विवादित स्थल है उसके आसपास जो तमाम मंदिर थे उन मंदिरों को गिरा करके उसको समतल करके वहां पर्यटन के नाम पर ही विकास करने की तैयारी की गई थी। लेकिन वहां भी कोई काम नहीं हुआ। तब से उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता। समाजवादी पार्टी की 3 बार सरकार 4 बार बन चुकी है, मायावती जी की बन चुकी है, और केंद्र में ये दूसरी बार एनडीए की सरकार है। तो राम के नाम पर राजनीति न करके अगर वाकई रामायण सर्किट का विकास हो और सारे दल उसको स्वागत करें तो बहुत अच्छा काम होगा, पर्यटन की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। लेकिन अगर उसको चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा तो ये उसी तरह इसका हश्र होगा जो पहले तमाम सारी योजनाओं को। चलिए, योजनाएं तो 91 से चल रही, जैसे कि विनोद अग्निहोत्री जी भी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको अमली जामा क्यों नहीं बनाया गया? इस बार अगर फिर से इसका ऐलान हुआ है तो क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत है, वोट बैंक है, या फिर वाकई वहां पर उस पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो रही है? राम जी करेंगे बेड़ा पार, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। चुनावों से ठीक पहले ऐलान किया गया है कि रामायण सर्किट बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और इसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सभी दल राम के मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं? इसी पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन क्या कह रहे हैं पर्यटन मंत्री, जरा वो भी सुन लीजिए। और इस बार हम लोगों ने थीम बेस्ड सर्किट शुरू किए। पहले क्या होता था, एक स्कीम के द्वारा कहीं एक छोटा काम हो गया, छोटा काम। इस बार जैसे हम लोगों ने आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से कृष्णा सर्किट, बुद्धा सर्किट और रामायण सर्किट की घोषणा की, और उनकी शुरुआत हो गई। 500 करोड़ रुपए की राशि इन तीनों सर्किटों के लिए रखी गई, और जिस पर एक एक्सपर्ट कमेटीज बन गई हैं। नेपाल से लेकर श्रीलंका तक भगवान राम वनगमन पाथ का पूरे स्थल को, जिसमें श्रृंगवेरपुरम भी है, जिसमें मखौड़ा भी है, जिसमें सीतामढ़ी भी है। अनिल बलूनी जी, योजनाएं कब से बन रही हैं? विनोद अग्निहोत्री जी ने हमें समझाया कि किस तरीके से 1991 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सियासत में ही योजनाएं नजर आई, कभी इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया, और ये हर पार्टी ने इस पर सियासत की है। क्यों ऐसा होता है कि राम के मुद्दे को आप सभी पार्टियां बनाए रखना चाहती हैं? अनिल बलूनी, पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए नवजोत जी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हम जो भी काम करते हैं, देखिए हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव चल रहा होता है, और जो भी हम काम करते हैं हमारे विपक्षियों के पास, विचारों के पास कहने के लिए कुछ नहीं रहता। वो हर बार कहते हैं कि फला राज्य का चुनाव, अला राज्य का चुनाव है। देखिए आप देखिए अयोध्या जी में कितने करोड़ों लोग जाते हैं, और बहुत बुजुर्ग लोग जाते हैं। वहाँ छोटी छोटी, मतलब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो सरकार से कहिए कि वहाँ पर कुछ सुविधाएं क्यों नहीं देते हैं भाई। छोटे छोटे काम होने, बुजुर्ग लोग जाते हैं, बच्चे लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ सुविधाएं नहीं है। तो निश्चित तौर पर आवश्यकता है। 2 साल तक थी ना आपकी सरकार को, तो 2 साल हो गए, अभी तीसरा शुरू हो रहा है, तो अभी तक क्यों ऐलान नहीं हुआ? यही तो सवाल उठ रहे हैं। आपने 2 साल में क्या किया है जनाब? 2 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड बता दीजिए। देखिए एक तो बड़ी समस्या है कि जब मैं बोलता हूँ तो सब बोलना शुरू कर देते हैं। नावेद जी 1 मिनट जवाब ले लें, फिर नावेद जी आपके पास आते हैं। देखिए अब आपने जो आज टॉपिक रखा, राम जी करेंगे बेड़ा पार, नावेद सिद्दीकी जी आपकी सरकार का भी करेंगे, चिंता मत कीजिए, आप जरा बोलने दीजिए। इशारों में मैंने संकेत दे गए हैं। छोटी बोल लीजिए सर। जी अनिल जी, अब मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। आज नावेद सिद्दीकी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नींव में भगवान राम है। मैं आज इनको प्रणाम करता हूं कि आज आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर भगवान राम हमारी नींव पर हैं, हम भगवान राम के नाम से हमने पार्टी बनाई, तो क्या दिक्कत है? हमारे तो कण कण में राम बसा है, इसलिए हमको इस बात से आपने नावेद सिद्दीकी जी आज कहा है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। 5 महीने के लिए करते हैं। मैं आपका आभारी हूँ आज आपने हमारी नींव में भगवान राम है। लेकिन देखिए आलोक शर्मा जी ने कहा, आलोक शर्मा जी ने 5 महीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये समस्या है भाई।
दिक्कत यह है कि रामचंद्र देखिए, जी को बीजेपी आलोक जी ने कहा कि गहरे पत्थरों में समा दिया है कि वो केवल राजनीति के लिए उनके लिए अपेक्षित हो गए। एक बात ये बताइए, चुनाव जब आता है तब याद आ जाता है। लेकिन मैं पिछले साल किसी के चुनाव आया बीच में तो नहीं 84 बोलता को हूं। उसकी नवजोत यात्रा जी, याद आ मैं गई। किसी के बीच में उसके नहीं बाद बोलता हूं। पिछले नावेद जी, 5-6 साल से बोलने दीजिए जरा। आलोक जी जवाब रखें पिछले जरा। 5-6 साल से एक बार भी 84 कोस की यात्रा याद नहीं आई, नवजोत जी किसी मौका। बीजेपी के लीडर को आ याद रही नहीं हूं, आई। आ रही हूं, पिछले का जब चुनाव आया तो 84 कोस की यात्रा जी, जी, याद एक आई। मिनट। इस बार आया तो मैं जिनसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है देश में विकास होना चाहिए, हम सर्किट के भी खिलाफ नहीं है, रामचंद्र जी के बारे में बीजेपी कुछ भी करेगी हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ विकास का क्या केवल एक ही धर्म ही माध्यम है? मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर 2.5 साल से आपकी सरकार यहाँ पर है और पहले भी 6 साल रही, आपने कौन सा उद्योग उत्तर प्रदेश में आलोक लगाया? जी, केंद्र यूपीए की तरफ सरकार से के भी क्या तो 10 बिहार साल में, रहे ना, यूपी में कोई योजनाएं तो उद्योग तब लगाया भी गया? थी, तब यूपीए सरकार ने क्यों नहीं मैं सोचा? अगर कहता इसमें हूं कि विकास 6 हो रहा है साल- तो ये सवाल तो देखिए, यहाँ पर भी ये आएगा। जो जिसने योजना बनाई उसकी सरकार 6 साल रही, उन्होंने क्यों नहीं किया अटल जी की तो सरकार यूपीए ने क्यों नहीं हम किया? आज- आपको क्या हम नहीं लगा समझते कि हैं- हम अयोध्या में देखिए, विकास हम करें, समझते पर्यटन हैं बनाएं कि वहाँ पर? हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दों को उठाकर ही ये तो केवल इसलिए विकास नहीं नहीं कर पाए, होता इनका है, रिमोट विकास के कंट्रोल बहुत जो था वो आयाम है और उसके 10 साल में tear down विकास थे। हुआ है। समाजवादी पार्टी और बिल्कुल। बीजेपी के मैं दोनों के स्वीकार एक करता सिक्के हूं, के दोनों पहलू 10 साल हैं, तक वो भी वाकई चाहते हैं कि इस मुद्दे को मनमोहन हवा सिंह मिले और सोनिया और वो भी गांधी जी ने चाहते जो हैं कि इस विकास किया है, मुद्दे मैं को हवा स्वीकार मिले। करता हूं, इन विकास लोगों ने बहुत उत्तर विकास प्रदेश का किया ना देश के समाजवादी पार्टी करना चाहती है ना बीजेपी करना नहीं, चाहती है, नहीं। नहीं सब तो बता कांग्रेस दीजिए ने मुझे क्या अभी तक पिछले 2.5 साल में एक इनको भी मौका मिल योजना जाएगा तो ये दूसरी करेंगे। इसके अलावा कोई आई है? आज नमामि गंगे आ गया, 231 होंगे। अरे भाई मैं जानना चाहता हूं पिछले 2.5 साल में एक भी टेंडर आया है गंगा माँ के ऊपर? गाय, गंगा, गौ, गीता, इनके ऊपर राजनीति करना छोड़ दीजिए। गीता को राष्ट्रीय पुस्तक बनाएंगे, लोकसभा का चुनाव समाप्त, गीता को भूल गए। गंगा माँ 2.5 साल बाद याद आई आज, फिर दोबारा से अब यूपी चुनाव आ गए तो रामचंद्र जी याद आ गए। हमारा केवल ऑब्जेक्शन कांग्रेस का ये है कि इन तमाम जो धार्मिक प्रतीक हैं इनको राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए आप लोग। नावेद सिद्दीकी जी, देखिए आज सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है नवजोत जी, वो ये है कि रामचंद्र जी को लोग इस्तेमाल 5 साल में 5 महीने के लिए कर रहे हैं और ये बहुत अफसोस की बात है। और दूसरी चीज ये है कि रामचंद्र जी जो हैं आदरणीय, आपकी तो बातें कंट्राडिक्टरी है। आप कहते हैं हमारे ड्यू में राम है, कभी कहते हैं 5 महीने के लिए याद करते हैं। आप तो सही चीज बताइए ना भाई। आप सुनिए, नहीं आप याद, हमारी न्यू में तो राम है, आपकी बुनियाद, आपकी पार्टी, हम तो रोज सुबह भगवान राम का स्मरण सुन करते लीजिए हैं। बात, आप बात तो सुन सुबह उठते ही भगवान लीजिए। जो राम का इंसान स्मरण गलत करते हैं होता है वो रोज बीच सुबह। में बोल के दूसरे की बात को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता अरे, है। जो अभी इंसान आप गलत एकदम होता अच्छे है, इंसान बन जिसके गए, पास बीच कुछ में नहीं होता नहीं बोलते। है, वो दूसरे आप नहीं आप सुनिए। देखिए ऐसा है, हाँ। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ अरे क्योंकि नावेद टॉपिक सिद्दीकी साहब, रामचंद्र आप जी तो का बीच में चल रहा बोलने है, के लिए तो बड़ा रामचंद्र प्रख्यात जी के है। बीच में ना बोलिए, रामचंद्र जी के बीच में ना बोलिए आप भी। देखिए मैं बता रहा हूँ, 2 अक्षर का बीज मंत्र ये जपत मिले सुख धाम। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं 2 लाइन आपको बता दूं, सुन लीजिए कि 2 अक्षर का बीज मंत्र ये जपत मिले सुख धाम और शबरी गीध राम रट लागी पायो अनुपम ठाम। तो हम चाहते हैं आप भी उसका इस्तेमाल अगर 5 साल करेंगे तो आप भी अनुपम ठाम जो है वो कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं। आप इनसे नवजोत जी ये पूछिए कि रामचंद्र जी पे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी का कॉपीराइट है क्या? रामचंद्र जी तो सबके हैं, पूरे देश के हैं, पूरे मुल्क के तो हैं। नावेद साहब ये सवाल मैं आपसे क्यों ना पूछूं? अगर वो पूरे मुल्क के हैं तो आपने क्यों नहीं सोचा? आपने तो पूरे 5 साल बिता दिए, आपने ये बात क्यों नहीं सोची कि वहां पर इस तरह का एक कॉरिडोर बनाया जाए ताकि यूपी का विकास हो? विकास की बात आती है तो सब पार्टियां सिर्फ कागजों पर या लफ्जों में या डायलॉग्स में ये बात कहती हैं, लेकिन अंदर खाते ही आप सभी लोग जानते हैं कि राम को लेकर सभी सियासत कर रहे हैं। विनोद जी 1 मिनट। नावेद जी इसमें जोड़ूंगा कि देखिए नवजोत जी, हम अयोध्या काम को करें। लेकर के नावेद जी 1 मिनट, अयोध्या को लेकर के एक बड़ी पहल 1985 में वीर बहादुर सिंह जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने की थी। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला उन्होंने आयोजित करना शुरू किया था, जिसमें पूरे विश्व की रामलीलाएं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, भारत, वो आते थे और एक विश्व पर्यटक स्थल के रूप में अयोध्या को विकसित करने का प्रयास शुरू हुआ था। लेकिन उसकी बाद की सरकारों ने, और डीपी सिन्हा उस समय जो भारतीय जनता पार्टी में बाद में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के रहे, वो कल्चरल निदेशक थे, उन्होंने उसमें उसको उनका ब्रेन चाइल्ड था। लेकिन बाद में भाजपा सरकार ने भी, सपा सरकार ने भी और उस पहल को खत्म कर दिया।
इसका नाम जो है, बाहर से लोग आके उसका कुंभ मेले का जो आयोजन हमने किया है, और इतना सफल आयोजन कि लोगों को ठहराने की व्यवस्था, उनको खिलाने की व्यवस्था, उनके साफ पानी की व्यवस्था, और एक वास्तव में देखो, मेरे विनय करने के बाद भी, मेरे अनुनय करने के बाद बता दीजिए, आप जावेद एक भी घटना बता दीजिए। एक मिनट बात कर लीजिए, बहुत देर बोल चुके हैं आप भाई। हम कुंभ की बात कर रहे हैं, आपने कहा ना नहीं, कुंभ की बात ही नहीं हो रही है, राम की बात हो रही है, आप कुंभ लेके जा रहे हैं। हाँ, बात हो, आप मैं आपको आप बता रहा हूँ, आप मेले के आयोजन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ मेले की बात कर रहा हूँ, अयोध्या में जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मेला, जो जहां से रामायण सर्किट की बात निकली, एक मिनट बात कह दूंगा, एक मिनट में। अफसोस ये है कि आरएसएस की मानसिकता वाले लोग सुनना नहीं चाहते। 2 मिनट रुक तो जाइए आप, नावेद जी रुकिए तो। देखो, अभी मेरे अनुनय करने के बाद भी, विनय करने के बाद भी हम राजनीति कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये जो निर्णय किया गया, काम है ये जो भी निर्णय हुआ, भारत की सरकार ने निर्णय किया, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय किया, लेकिन राम तो आपके अपने हैं ना, जिनके लिए निर्णय हुआ है, जिनके वनगमन के रास्तों पर पर्यटन बनाने का और उनको आस्था केंद्र और अच्छे डेवलप करने, वो तो आपके अपना है, उनको क्यों आप राजनीति में डाल रहे हैं? अगर किसी भी उनको साधुवाद देना चाहिए, उनको धन्यवाद करना देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। आप उसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। मैं अनुनय कर रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ, फिर इसको आप आलोक जी, आप ये बताइए, हज के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए आप देते हैं, हज के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए देते, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। नावेद जी, कभी प्रश्न नहीं खड़ा किया आपने। आज राम वनगमन के लिए, श्रवण यात्राएं जो हम चला रहे हैं सफल, उसके लिए प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। हम राजनीतिक विषय बना रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके इसमें राजनीति न करें, कृपया करके राजनीति न करें। रामायण सर्किट का बनता है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास होगा, एक बहुत बड़ा काम होगा। उस पर राजनीति ना हो। और एक लाइन में कहूंगा इसमें, नावेद जी सुनिए, आपकी पार्टी के सांसद थे उदय प्रताप सिंह जी, गुनगुना रही है, एक लाइन है कि अपनी जन्मभूमि तो राम जी संभाल लेंगे, हो सके तो अपनी मातृभूमि संभालिए। तो सब लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए काम करिए, राजनीति मत करिए। और रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट और इस तरह के सर्किट अगर बनते हैं तो पर्यटन का विकास भी होगा, देश का विकास हमें किसी तरह से कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति हमें केवल ये है कि अगर ये सर्किट रामचंद्र जी के लिए बन रहा है तो बहुत स्वागत है, लेकिन दुखद ये है कि रामचंद्र जी के लिए सर्किट ना बनाकर भाजपा अपने लिए सर्किट बनाना चाहती है कि रामचंद्र जी के सहारे हम उत्तर प्रदेश की नैया को पार लगा लें। देखिए भाई, रामचंद्र जी हैं, गौ माता है, गीता है, इनके नाम पर अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे तो ठीक नहीं है। फिर भी कांग्रेस पार्टी अगर रामचंद्र जी के नाम पर कोई भी स्टेप लिया जाता है उसका स्वागत करते हैं, उसके विरोध में नहीं है। लेकिन केवल 6 महीने पहले रामचंद्र जी को याद करें, ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज पूरा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। अनिल जी जवाब रखिए। यही मैंने कहा, अनिल जी जवाब रखिए। अनिल बलूनी, अनिल जी मैंने यही कहा कि रामचंद्र जी का मर्यादा पुरुषोत्तम का सम्मान कीजिए। लेकिन जो अरे सरयू का नाम मत लो, सरयू को लाल कर दिया था आप लोगों ने कार सेवकों से, कोठारी बंधुओं को भूल गए जो 2 भाई वहां गुम्बद पे पहले चढ़े थे। बीजेपी का कोई नेता उनके घर तक नहीं गया। आप लोग सरयू को लाल करके राजनीति करके आए हैं यहाँ पर। रुक जाइए, हम बताते हैं आपकी, सुनिए। देखिए, ऐसा मत कीजिए, वरना मुझे भी बीच में बोलना था। ये सब मत कीजिए, इस तरह का प्रचलन मत चलाइए। देखिए, असल में क्या हो रहा है नवजोत जी, आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि किस तरीके से इस केंद्र की सरकार विकास के काम कर रही है, चारों तरफ विकास करना चाहती है, और ये किस तरह से चुनाव का नाम लेके उन विकास कामों में बाधा डालना चाहती है। क्या कर दिया अगर आपने? 2 साल में आपने उत्तर प्रदेश के लिए एक कदम उठाया तो बताइए। 200 रुपए किलो जनता दाल खा रही है, 100 रुपए किलो टमाटर खा रहे हैं, विकास के सरकार कौन सा विकास हुआ? एक विकास का आयाम बताइए कि केंद्र सरकार के माध्यम से विकास करो तो चलो। 5 चीज 18 महीने से लगातार एक्सपोर्ट डाउन है, रुपए की हालत खराब है, विकास 12 लाख करोड़ गरीबों का खाने वालों, हम बताते हैं क्या विकास हुआ है। फूड सिक्योरिटी बिल पास नहीं कर रहे हैं, किसान रो रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप लागू नहीं कर पा रहे, गरीबी रेखा 2.5 साल में आपने बनाई नहीं है, गरीबी रेखा क्या है, विकास कब दिया? 15 लाख रुपया किसी के अकाउंट में आया, ये बताइए। मैं बताता हूँ 2 साल में क्या हुआ है। 15 लाख रुपया अकाउंट में आने वाला था, आया कि नहीं आया? करना चाहते हैं आया तो मैं बताता हूँ आपके अकाउंट में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश के लिए आप लोगों ने 71 सांसद आए, 72 सांसद, आप मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक भी कदम उठाओ तो बताइए। एक उद्योग आपने उत्तर प्रदेश में लगाया होगा, काला धन
इसी पर रहते हैं, रामायण सर्किट पर रहते हैं। सरकार ने क्या कुछ किया उसके कामकाज रामायण की बात कर हैं। ठीक है अनिल जी, नावेद जी आलोक जी प्लीज रिक्वेस्ट करो। नहीं अनिल जी मैं समय दूंगी आपको। रामायण करेंगे बेड़ा पार। अनिल बलूनी जी, सवाल जो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था, जिसका जवाब अभी तक नहीं, मैं एक बार फिर से पूछना चाह रही हूँ, क्या रामायण सर्किट का ऐलान चुनाव के मद्देनजर किया गया? बिल्कुल नहीं। देखिए नवजोत जी, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखिए ये जो मामला ये विकास से जुड़ा है और ये वहाँ के गरीब लोगों के लिए और जो तीर्थ यात्री जाते हैं उनके लिए। मेरा कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोगों से आग्रह है, मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सिर्फ भगवान राम का नाम आ जाने के कारण विरोध कर रहे हो ऐसा मत कीजिए। विकास से जुड़ा हुआ मामला है, ये भगवान राम के कारण सिर्फ विरोध करने पे ऐसा मत कीजिए। ये वहाँ के गरीब लोगों के लिए। क्या इस विकास में आप साथ हैं? आप ही का राज्य है, आपके मुख्यमंत्री, आपकी सरकार वहां पर है, विकास होगा तो कहीं ना कहीं फायदा तो आपको भी होगा। क्या आप साथ हैं? नवजोत जी, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि राम जी का हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, विकास की बात है। आप पूछ रही हैं हम साथ हैं। जी हाँ, हम बिल्कुल साथ हैं। आपने सरयू के पानी को लाल किया है मुलायम सिंह यादव जी ने। आप सुनिए लोगों, अरे हम कभी माफ नहीं करेंगे भगवान राम तो आप लोगों को। खैर था उनके लहू से वो नहीं कार मैंने देखिए नहीं चलाई। मुलायम सिंह यादव कोई कार सेवकों का लहू से लाल किया आप लोगों ने। भगवान राम कभी मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी को माफ नहीं कर सकते। लीडर थे, उन्होंने सरयू के पानी को लाल कराया था। आप सुनिए, लेकिन आपका राजनीतिक एजेंडा है कि कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने 4 बार कहा हम विरोध में नहीं है। हम विरोध में इसलिए हैं कि रामचंद्र जी के जो आस्था है तो देखिए कांग्रेस का तो क्या है, जैसे ही भगवान राम का नाम आता है इनको तुरंत परेशानी शुरू हो जाती है। जो सवाल आपने हमसे किया था वो जवाब रह गया। तैयार हुई ना। नावेद जी मैं आ रही हूँ, विनोद जी आपके पास आऊंगी आखिर में। एक सवाल, नावेद जी अपनी बात रख लीजिए। देखिए ऐसा है, हाँ आपने पूछा क्या हम साथ हैं कि नहीं, तो इसका ये 1 लाइन में जवाब ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार भले ही इन्होंने हमारे साथ सौतेला व्यवहार केंद्र ने किया हो, लेकिन विकास की बात है हम इनके साथ हैं। लोगों को अगर विकास मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और श्रद्धालुओं को हम सेवाएं दे रहे हैं, चाहे बुद्ध सर्किट, चाहे राम सर्किट, चाहे आगरा में, लेकिन हम दे रहे हैं। लेकिन लेकिन झूठ बोलने से, सुनिए, झूठ बोलने से बलूनी साहब के बलून की हवा निकल चुकी है, इसलिए अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। विनोद जी आखिरी सवाल। देखिए भगवान राम वो भगवान है, उनके लिए तो सारी पार्टियां बराबर है। आज भगवान भी सोच रहे होंगे कि मैं किसका साथ दूं, लेकिन ये बताएं क्या भगवान राम इस बार बेड़ा पार लगाएंगे और किस पार्टी का लगेगा? देखिए भगवान राम, आपने सही कहा, उनके लिए सारी पार्टियां, सारी सृष्टि एक बराबर समदर्शी है। और वाल्मीकि से जब भगवान राम मिले हैं जाकर के और उन्होंने कहा कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा है कि जाय न चाहिए कबहू कछ तुम संसाह सनेऊ बसौ निरंतर तासमन सो राहुल निज कियूं। जिसको कुछ नहीं चाहिए और सिर्फ तुमसे स्नेह करे उसके हृदय में रहो, वो तुम्हारा सच्चा घर है। ये भगवान राम का निवास बताया है वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि ने, जो रामायण के रचयिता है। और मेरा खाली कहना ये है कि जब विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने भगवान राम का मुद्दा नहीं भी उठाया था, नावेद जी थोड़ा शांत रहिए प्लीज, प्लीज शांत रहिए नावेद जी, मुझे पूरी बात करने दीजिए। नावेद जी मुझे बात रखने दीजिए, आप बीच मत बोलिए, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। आप सुनिए, जब विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने भगवान राम का नहीं नाम लिया था, तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चित्रकूट में रामायण मेले का आयोजन करना शुरू किया था। तो कतई रामायण का नाम लेना कोई सांप्रदायिकता नहीं है, लेकिन सच्चे मन से रामायण मेला सर्किट अगर बनता है तो उससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। राजनीति न हो, सर्किट बने, पहले की तरह ये न हो योजनाएं बने और चुनाव के बाद भूल जाएं। यानी कुल मिलाकर भगवान राम जो है इस वक्त जनता के साथ है, तो जनता को डिसाइड करना है कि उसे किसके साथ जाना है। बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जोड़ने के लिए। मुद्दा में अभी के लिए इतना ही।